जब मैं इंजीनियरिंग में था ना, एक हमेशा सोच थी कि काश एक ऐसा चैनल होता या फिर काश एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहाँ पे ना सर हमें टेक्निकल डिस्कशन इजी तरीके से मिला होता। क्योंकि बराबर। इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते वक्त साइट पे जाते वक्त ना बहुत सारे डाउट्स आते थे, लेकिन कहीं पर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे सिखाया जा रहा था ये सारी चीजें इजी तरीके से। ओके, तो ये वीडियो सीरीज बराबर। में ना किशोर सर हम दोनों एक कोशिश करेंगे कि यस। टफ से टफ टॉपिक, प्रैक्टिकल टॉपिक्स इजी तरीके से हम लोग समझाए। बराबर। ओके, वो बहुत एंड बढ़िया। ये हमें ना किशोर सर स्टूडेंट से भी जनरली यही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इवन आप मुझे उस दिन बता रहे थे कि सर स्टूडेंट के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, इंजीनियर्स के डाउट्स आ रहे हैं। सो विल ट्राई कि ये यस। सीरीज में हम लोग करें, एकदम अच्छे से डिलीवर करें। बराबर। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट कन्वर्जन। ओके। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, एंड इंटरव्यू में ना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जाता है और बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर में क्या रिलेशन है, नहीं समझ में आ रहा। या फिर कोई प्रोफेशनल प्लॉट खरीदने गया, किसी ने बोल दिया कि ये इतने गुंठे का प्लॉट है, नहीं समझ में आ रहा। सो विल ट्राई कि ये ऐसा कंटेंट हो जहाँ पे हर कोई स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, ओके, या फिर कोई बिल्डर डेवलपर हो, सारों को ये कंटेंट समझ में आए। ओके, तो सर लेट्स स्टार्ट विद द Yes. टुडेस सेशन। यस। यस सर। तो सर हम लोग ना 3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यस। तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो सर पहला एग्जांपल है, जैसे अगर कोई बंदा प्लॉट खरीदने गया और प्लॉट का डायमेंशन है 10 मीटर बाय 10 मीटर, तो ये प्लॉट का एरिया स्क्वायर फीट में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस। अभी देखो सिंपल है कि अभी आपको जो मीटर का आपने प्लॉट लिया है उसका जो डायमेंशन आपका 10 बाय 10 मीटर का है, तो उसको आपको स्क्वायर फीट में करना है। तो सिंपल उसके लिए कन्वर्जन्स रहते हैं। तो एक सिंपल कन्वर्जन क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट है। तो आप सिंपल क्या करना है कि जो प्लॉट है आपका 10 बाय 10 का, तो उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एरिया मिलेगा मीटर स्क्वायर में, 100 मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो उस 100 मीटर स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है 10.764 से, तो आपको एरिया जो मिलेगा वो स्क्वायर फीट में मिलेगा। तो ऐसा आपको कन्वर्जेंस पता होना चाहिए, तो आपका काम भी फास्ट होता है। परफेक्ट परफेक्ट, मतलब कन्वर्जन याद है तो Yes. हम लोग मीटर से फीट में कर सकते हैं और फीट Yes. से मीटर में भी कर सकते हैं। बराबर। बढ़िया, यहीं पे बहुत सा कंफ्यूजन होता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। Yes. अभी सर नासिक में ना जब भी मैं प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ ना, तो ब्रोकर बोल रहा है कि ये 1000 वार का प्लॉट है, ये Yes. 500 वार का प्लॉट है। बराबर। ओके, तो वार और स्क्वायर फीट का रिलेशन क्या है? यस। कैसे है, आप अलग अलग सिटी में जाएंगे तो अलग अलग यूनिट कन्वर्जन से प्लॉट का जो आपको मेजरमेंट्स यूनिट्स है, तो आप नासिक सिटी में जाते हैं ना, वो वार में मेजर करते हैं। तो वो वार का जो रिलेशन है ना, वो बहुत सारे अदर सिटी वाले लोगों को पता ही नहीं रहता। तो वो जो अभी हमें रिलेशन पता करना है, कैसा रहता है कि 1 वार इक्वल टू रहता है 9 स्क्वायर फीट। तो आप जितना भी वॉर के अंदर प्लॉट लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो आपको जो एरिया मिलेगा वो स्क्वायर फीट में मिलेगा। तो वैसा आपको रिलेशन इजी होता है कैलकुलेट। समझ गया, मतलब Yes. अगर नेक्स्ट टाइम अगर मैं गया प्लॉट देखने Yes. और अगर मुझे किसी ने बोला कि ये बराबर। 1000 वार का प्लॉट है, यस। तो मैं सिंपल करूंगा 1000 इंटू 9 किया, Yes. 9000 हो गया, तो बराबर। 9000 स्क्वायर फीट का है मेरा प्लॉट। बराबर। यस। बढ़िया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। यस। ओके, अभी सर साइट पे काम चल रहा है फ्लोरिंग का। यस। ओके, लेबर आया शाम में काम करने के बाद और बोल रहा है, अनिकेत सर मैंने आज दिन भर में ना 6 ब्रास का काम किया, बराबर। तो इसका मीनिंग क्या है, अभी कितना Okay. काम हुआ है? बेस्ट। अभी कैसा रहता है ना, वर्क मेजर करने के लिए ब्रास एक यूनिट है और स्क्वायर फीट एक यूनिट है। हाँ, जैसे कि आप ब्रास यूनिट है तो बड़ा यूनिट है, बराबर। तो जैसे आपको वर्कर बोलते हैं ना, सर आज 6 ब्रास का काम हुआ है, तो आपको समझना कैसा है, अभी वो मुझे स्क्वायर फीट में चाहिए। तो उसके लिए कन्वर्जन क्या है कि 1 ब्रास इक्वल टू रहता है 100 स्क्वायर फीट। तो मैं सिंपल करूंगा कि मेरा काम कितना हुआ है, 6 ब्रास हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो मुझे स्क्वायर फीट में मिलेगा 600 स्क्वायर फीट। तो सिंपल ये यूनिट कन्वर्जन से आपको फास्टली कैलकुलेशन करने के लिए इजी जाता है। तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो इनटू 100 किया, देन अपने को पता चलेगा कि उसे दिन भर में 600 स्क्वायर फीट का Yes, काम किया। बराबर। तो फिर 600 स्क्वायर फीट में कुछ भी हो सकता है, हॉल प्लस बेडरूम, यस। बेडरूम प्लस किचन, जो भी जितना भी एरिया हुआ वो उस ब्रास में मेजर किया उसने, आपको मल्टीप्लाई करना 100, तो आपको स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया। सो होपफुली स्टूडेंट्स को ये समझ में आ Yes. रहेगा, इवन बहुत इंजीनियर्स भी वीडियोस देख रहे हैं Yes. तो उनको भी ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। लेकिन यूनिट कन्वर्जन एक ऐसा टॉपिक है ना सर जहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। बराबर। ओके, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो के थ्रू उनको बेसिक समझ में आए, उनके डाउट्स क्लियर हो,
एंड Yes. विल ट्राई कि आने वाले वीडियोस में ना ऐसे और एग्जांपल्स हम लोग कवर करें। यस, ऑब्वियसली लेंगे हम। यस, सो अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग ऐसे और एग्जांपल्स डिस्कस करें यूनिट कन्वर्जन पे, तो बस कमेंट में बता देना कि सर ऐसे और वीडियोस बनाओ। ओके, Yes. एंड थैंक यू सो मच किशोर सर। थैंक यू। ओके, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। हम दोनों की कोशिश एक ही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे और ऐसा कंटेंट दे जो आपको एक्चुअल इंडस्ट्री में काम में आए। ओके, सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू।